हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा इन ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पर, यानी कि कैसे प्रिपेयर करेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन इन ट्रांजैक्शन की हेल्प से। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000, यानी कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख की कैश से और गुड्स यूज करा अपना 20,000। तो इससे हमारे कैश और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो हमारा कैश इंक्रीज होगा 1 लाख से और गुड्स यानी कि इसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक इंक्रीज होगा हमारा 20,000 से और 1 लाख और 20,000 कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 से। इसका लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। कहता है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 एंड कैश 12,000, यानी कि हमने गुड्स सोल्ड करा है 10,000 की लागत का 12,000 में। तो इससे हमारी कैश बढ़ जाएगी, 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा और जो दोनों का डिफरेंस होगा कॉस्ट टू सेल प्राइस वो हमारा हो जाएगा कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज। देखते हैं क्या लिखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब 10,000 की लागत को हमने 12,000 में गया तो हमारे कैश इंक्रीज हो जाएगी 12,000 से, स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 से और 10,000 की कॉस्ट को 12,000 में हमने सोल्ड किया तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, जिससे कि हमारे कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे 2,000 रुपए थे। इसका लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की दो ट्रांजैक्शन पास कर लेते तो तीसरी करने से पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ये होगा 1,12,000, ये हो जाएगा 10,000, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा 1,22,000। तो देखो हमारी लायबिलिटी भी 1,22,000 है और असेट्स भी 1,22,000। इससे पता लगता है कि हमारे पास जो हमने ये ट्रांजैक्शन पास की है वो एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन 3 पर। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि हमने एक उधार फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपए की लागत का। इससे हमारे स्टॉक यानी कि परचेज बढ़ जाएगा और लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी क्योंकि हमने ये उधार खरीदा। यहां लिखिए हम परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब या तो आप इसकी वैल्यू को स्टॉक में ऐड कर दो या फिर अलग से बना लो फर्नीचर का, अगर आपके पास यहाँ पे जगह है तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी 30,000 से और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 30,000 से। कैपिटल पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन थी, तो हम इसको देखते हैं हमारा टोटल क्या है। 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000। इसी प्रकार हम लायबिलिटी को ऐड करेंगे 30,000 और 1,22,000। अब हम ये देखते हैं कि हमारे असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं, जिससे कि हम पता निकालते हैं कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट प्रिपेयर की है या नहीं। तो हमारा फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करने का, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो इन सबको ऐड करते हैं तो ये बैठता है 1,52,000। इसी प्रकार लायबिलिटी को ऐड करते हैं, ये भी बैठता है 1,52,000। तो देखो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम इक्वल है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन जो हमने करा वो एकदम करेक्ट है। दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 6 और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या इफेक्ट होगा इन ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 बाय अजीत, यानी कि अजीत ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कितनी कैपिटल लगाई है 20,000, तो इससे हमारे कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम 20,000 से कैश को इंक्रीज कर देंगे और 20,000 से हम कर देंगे कैपिटल इंक्रीज और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं सेकंड, कहता ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, यानी कि उसने परचेज किया फर्नीचर 2,000 का, तो इससे हमारे स्टॉक यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे कैश कम हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 2000, तो 2000 से कैश कम हो जाएगी और हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी 2000 से। बाकी लायबिलिटी पे या कैपिटल पे कोई भी प्रभाव इसका नहीं होगा। और मैंने बताया जब भी हम अकाउंट इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो हम टू ट्रांजैक्शन के बाद एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन तो ये हो जाएगा माइनस करने वाले 18,000, ये 0 और ये आपका हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 20,000। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं थर्ड, कहता है ही पेड रेंट 200, यानी कि उसने रेंट पे कराया 200 का। मैंने बताया जब भी कोई एक्सपेंसेस हमारे द्वारा पे किया जाता है तो हमारे उसके कैश और कैपिटल दोनों ही कम हो जाते हैं, यानी कि हम उनको डिक्रीज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड 200 से हमारे कैश कम हो जाएंगे और 200 से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी और इसका फिर लायबिलिटी या कोई स्टॉक या कोई फर्नीचर वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम इसके बाद एक प्रिपेयर करेंगे न्यू इक्वेशन जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे द्वारा की गई अभी तक ट्रांजैक्शन करेक्ट है या नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस करने के बाद 17,800, ये 0 हो जाएगा आपका, ये 2,000 सेम इधर आ जाएगा। लायबिलिटी कोई है नहीं अभी, हमारे क्रेडिटर भी और हमारी कैपिटल हो जाएगी 90,800। अब हम बनाते हैं नई इक्वेशन 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, यानी कि उसने गुड्स खरीदा है बट कैसे उधार, तो उधार से हमारे स्टॉक तो बढ़ेंगे पर हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 3,000 से हमारे स्टॉक इंक्रीज हो जाएंगे, इससे हमारे कैश पर या हमारे फर्नीचर या किसी और वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही कैपिटल पे, पर हमारी लायबिलिटी यानी कि हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएगी 3,000 से, क्योंकि हमें इनर फ्यूचर को पे करने हैं आपने, क्योंकि उधार गुड्स यानी कि खरीदा है जो भी आपने आइटम खरीदा हो गुड्स में। और उसके बाद हमें एक इक्वेशन बना लेंगे जिसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। 17,800 ये हो जाएगा आपका 3,000 सेम, ये भी सेम 2,000 और ये हो जाएगा 3,000 और ये आपको हो जाएगा 19,800। तो देखो अब तक हमारी अकाउंट इक्वेशन एकदम करेक्ट है, ये भी हमारा 22,800 है और ये भी 22,800 है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं लास्ट एंड फाइनल 5, कहता ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर 5,000 टन कैश, यानी कि हमने गुड्स सोल्ड कराया 2,000 रुपए की लागत का 5,000 में, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है 2,000 में से 5,000 घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 का, यानी कि इससे हमारे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और हमारे जो क्या नाम है कॉस्ट वैल्यू है गुड्स की उससे 2,000 माइनस कर देंगे, कैश इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा 3,000 से। तो हम यहां लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारे कैश बढ़ जाएंगे 5,000 से, स्टॉक कम हो जाएगा 2,000 से और 2,000 की लागत के गुड्स को हमने सोल्ड कराया 5,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 3,000 जिससे कि हमारे कैपिटल
इंक्रीज हो जाएगी और हमारा उससे लायबिलिटी यानी क्रेडिटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम अब निकालते हैं टोटल इक्वेशन कि हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं। तो ये हो जाएगा 22,800, ये हो जाएगा आपका 1000 और ये आपको हो जाएगा 2000। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर 3000 और ये हमारे है 22,800। अब हम देखते हैं कि हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी है या नहीं, जिससे हम ये करेक्ट पोजीशन या ये क्या नाम है एक सही तरीका निकाल सके कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है या नहीं। तो हमारे असेट्स इक्वल टू होनी चाहिए हमारे लायबिलिटी की। तो हम असेट्स को ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 25,800 और हमारी लायबिलिटी भी है 25,800 और ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हमने जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की है वो 100% करेक्ट है। दैट्स सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय इन ट्रांजैक्शन के। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख के कैश से, इससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज जाते हैं। तो हम कैश भी 1 लाख से इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ लिखिए 1 लाख और यहाँ भी 1 लाख। बाकी हमारी कोई लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका और न ही हमारे स्टॉक या गुड्स पर। अब हम अगली ट्रांजैक्शन करते हैं सेकंड। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। यानी कि हमने गुड्स खरीदा है 20,000 का कैश और उधार 30,000 का। अब हम गुड्स 20,000 का अगर कैश रहते हैं तो उससे हमारा क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी 30,000 से बढ़ जाएगी और स्टॉक 20,000 प्लस 30,000 टोटल 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और इसको पास करते हैं एंट्री को, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट अब जो कैश करा उससे हमारी कैश कम हो जाएगी 20,000, जो उधार खरीदा उससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी 30,000 और टोटल स्टॉक इंक्रीज होगा 20,000 प्लस 30,000 50,000। बाकी पर कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और अब हमने 2 ट्रांजैक्शन पास कर लिए, तीसरी बनाने से पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। 1 लाख से 20 लाख करिए तो आएगा 80,000, ये हो जाएगा आपका 50,000, ये आपका 30,000 और ये आपका 1 लाख। तो देखो हमारी लायबिलिटी भी 1,30,000 और असेट्स भी, यानी कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी इक्वल अगर चल रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय तो हम यानी कि बिल्कुल सही पोजीशन पर है और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। लास्ट एंड फाइनल 3 ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बड़े ध्यान से और केयरफुली से देखना इसको। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 50,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि हमने गुड्स को सोल्ड किया है कैश कॉस्टिंग 10,000 पर और उधार कॉस्टिंग करी है 15,000 और इन दोनों पर प्रॉफिट हुआ भी कितना 20%। तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। अब देखो हमारे जो गुड्स की वैल्यू है 2 वैल्यू रखी है, एक दे रखी हमें 10,000 सोल्ड गुड्स वैल्यू, सोल्ड गुड्स वैल्यू फर्स्ट दे रखी है 10,000 और सेकंड दे रखी है हमें 15,000
और इन पर हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 10,000 में 20% प्रॉफिट प्लस करते हैं एंड प्रॉफिट 20% तो आएगा 2,000, तो हमारा जो ये गुड सोल्ड हुआ है फॉर कैश ये हुआ है 12,000 फॉर कैश। इसी प्रकार हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट जो हमने उधार गुड्स खरीदा 15,000 का, ये भी 20% प्रॉफिट पर है, तो 20% अगर इसका हम प्रॉफिट निकालते हैं तो ये आता है 3,000 और ये हो जाएगा 18,000, यानी कि हमारा जो ऑन क्रेडिट गुड्स है वो है 18,000। तो इससे क्या हुआ, कैश तो हमारे इंक्रीज हो जाएगी 12,000 से, डेटर बढ़ जाएंगे हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 18,000 से, क्योंकि हमने उधार गुड्स खरीदा है 18,000, और हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। एक 10,000 की कॉस्ट की और एक 15,000 की सोल्ड की है, 10 और 15 हो जाता है 25, और हम इसे 25 से कम कर देंगे। और 25 की कॉस्ट को हमने सोल्ड करा है 30,000 पर, तो हमें प्रॉफिट हो गया है 2,001 और 3,001, टोटल कितना 5,000। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 5,000 कैपिटल में, और इसका लायबिलिटी पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और इसको हम देखते हैं कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी आपस में इक्वल है या नहीं। तो ये हो जाएगा 92,000, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा आपका 18,000। इसी प्रकार हम लायबिलिटी को ऐड करते हैं तो ये है 30,000 और ये हो जाएगा 1,05,000। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी असेट्स इक्वल है हमारी लायबिलिटी के या नहीं। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बैठता है 1,35,000, फिर इनको भी ऐड करते थे ये बैठता है 1,35,000, यानी कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी इक्वल है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी 100% करेक्ट है। दैट्स सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करते हैं। कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी क्या इफेक्ट हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय इन ट्रांजैक्शन के। और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 बाय मोहन, यानी कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है 50,000 के कैश से, तो उससे उसका कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाय मोहन, और ये मोहन का जो अमाउंट है ये है 50,000, तो हम 50,000 कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में 50,000 प्लस कर देंगे। फिर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगी परचेज गुड फॉर कैश 30,000, यानी कि हमने गुड्स खरीदा है कैश 30,000 का, इससे हमारे कैश कम हो जाएंगे और स्टॉक बढ़ जाएंगे। तो हम लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, तो 30,000 से हमारे कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। बाकी इसका और किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न हमारी लायबिलिटी पे और न ही हमारे कैपिटल पर। और मैंने बताया जब भी हम दो इक्वेशन एक साथ तैयार कर लेते हैं तो तीसरी एडजस्टमेंट करने से पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो 50 से अगर 30,000 जाएगा तो बचेगा 20,000, ये हो जाएगा हमारा 30,000, ये 0, ये भी 0, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, और ये 50,000। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे थर्ड। चल नीचे फेंक ले जा। चलो मुझे वीडियो बना दे, तुम पीट दो फिर गुस्से में।
अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे थर्ड। कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, यानी कि आपने उधार गुड्स खरीदा है 50,000 का, अब हम इक्वेशन करेंगे थर्ड। कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, यानी कि आपने उधार गुड्स खरीदा है 20,000 का, इससे हमारे स्टॉक बढ़ जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उधार गुड्स खरीदा है। तो हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, तो इससे हमारे स्टॉक बढ़ जाएगी और लायबिलिटी भी 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी। बाकी कैपिटल पर या किसी और ट्रांजैक्शन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और हम अगली एडजस्टमेंट करने से पहले बनाएंगे न्यू इक्वेशन। इनको ऐड कर लीजिए 20,000, 50,000, इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं, ये 20,000 और ये आपका 50,000। अब हम एडजस्टमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं 4। कहता है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, यानी कि हमने नगद माल बेचा है 10,000 रुपए की लागत का 12,000 में, इससे हमारे कैश इंक्रीज जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा और 2,000 से हमारे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने जब 12,000 का से कैश में बेचा है तो हमारे 12,000 से कैश इंक्रीज जाएगी, स्टॉक हमारे पास से चला जाएगा, हमने इसको बेच दिया है 10,000 का, तो 10,000 से स्टॉक कम कर देंगे। 10,000 की लागत को 12,000 में सोल्ड किया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया और 2,000 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और फिर बना लेंगे एक न्यू इक्वेशन जिससे हमें ये पता लगा कि जो हमने ट्रांजैक्शन पास किया है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि इसको जांच करने का तरीका होता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी जब भी हम ट्रांजैक्शन पास करें वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसको हम जोड़ते हैं तो ये आता है 32,000, ये आता है 40,000, ये 0 रहेगा और ये भी 0, फिर है 20,000 और फिर है 52,000। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं 5। कहता है बाउड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000, यानी हमने फर्नीचर खरीदा उधार 2,000 रुपए की लागत का, इससे हमारी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी और हम पे लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से। यहां लिखते हैं फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 2,000 से, तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से इंक्रीज कर देंगे, बाकी लायबिलिटी हमारी 2,000 से बढ़ जाएगी और किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने उधार फर्नीचर खरीदा है। और हमारी एक इक्वेशन बनकर आएगी जिसे हम बोलते हैं फिर न्यू इक्वेशन। ये सेम रहेगा 32,000, ये रहेगा आपका 40,000, ये आपका 2,000 और अभी हमारे डेटा कुछ नहीं है तो हम इसको 0 लिख लेंगे। फिर ये है हमारा 22,000 और ये हो जाएगा हमारा 52,000। फिर हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे 6। कहता है पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000, हमने पेड किया है क्रेडिटर को कितना 15,000, उससे हमारा कैश और क्रेडिटर दोनों ही कम हो जाएंगे क्योंकि हमने वो पे कर दिया है। तो लिखेंगे CRED क्रेडिटर अमाउंट पेड। जब भी हम कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है और हमारा कैश भी कम हो जाता है। ये यहां से भी कम हो जाएगा 15,000 क्योंकि हमने पे कर दी अपनी लायबिलिटीज और बाकी हमारा कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको हम जोड़कर बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 32 से अगर हम 15 घटाते हैं तो यह आएगा हमारा 17,000, यह आएगा 40,000, यह आएगा 2,000 और यहाँ पर अभी डाटा कुछ नहीं है और यहाँ पे हम लिख लेंगे 22,000 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा ये
17,000, सॉरी 7,000 ओनली, और यहाँ आ जाएगा 52,000। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं फाइनल सैलरी पेड 1,000, यानी कि जो 7 नंबर एडजस्टमेंट है उसमें हमने सैलरी पे करी है, और मैंने अभी आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई एक्सपेंसिव पे करते हैं तो उससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों ही कम हो जाते हैं, यानी कि हम सैलरी पेड की जो अमाउंट है 1,000 उससे कैश भी कम हो जाएगा हमारा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो हम 1,000 को कैश से घटा देंगे और कैपिटल से भी घटा देंगे, फिर हमारे पास जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी टोटल इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, और हम यहां लिखेंगे टोटल 17 में से अगर हम ये घटाते तो हमारा आएगा 16,000, यह आ जाएगा 40,000, यह आ जाएगा 2,000, और इस पर कोई अमाउंट नहीं तो इसको जीरो लिख सकते हो, ये हमारा 7,000 और ये हमारा है 51,000। अब अगर इनको इक्वल करें तो हमारा इक्वल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, और असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हम इनको इक्वल करके देख लेंगे, तो इक्वल करने पर आ रहा है हमारा ये 58,000 और लायबिलिटी में हमारा इक्वल है 58,000, तो यानी कि हमने जो अकाउंट इक्वेशन प्रिपेयर किया है वो एकदम 100% करेक्ट है। दैट्स ऑल।